जय माता दी भक्तों, राधे राधे। मैं उमा शर्मा स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज है 8वां दिन, महागौरी का दिन, महाअष्टमी। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी माता दुर्गा की पूजा होती है। माँ महागौरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा जल से उनका शरीर धोया, जिससे वे अत्यंत गौर यानी श्वेत वर्ण की हो गई और महागौरी कहलाई। महागौरी की पौराणिक कथा में आता है कि कठोर तपस्या करी थी उन्होंने। देवी पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। कठोर तप के कारण उनका शरीर काला पड़ गया और उस धूल मिट्टी में जम गई थी वो। और जब भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने माँ पार्वती को गंगा जल से स्नान कराया। गंगा जल से स्नान करने के बाद पार्वती जी का शरीर अत्यंत कांति में हो गया था। शरीर के वर्ण के अत्यंत गोरा होने के कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। माँ महागौरी शांत हैं, दयालु हैं और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो पवित्रता का प्रतीक है। महागौरी का वाहन जो है वो वृषभ है, यानी कि बेल है, लेकिन कई कथाओं में उन्हें सिर पर सवार दिखाया जाता है, क्योंकि तपस्या के दौरान उन्होंने एक भूखे सिंह को भी अनुग्रहित किया था। महागौरी की पूजा का जो महत्व है वो ये है कि वो सुहाग की रक्षा करती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा करने से महिलाओं का अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। माँ की उपासना से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि को प्राप्त होती हैं। उनकी जो पूजा विधि है वो है कि महागौरी को नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है और उनका जो मंत्र है वो यही है, सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए राधे राधे। जय माता दी। आज मैं साथ ही आपको सुनाने जा रही हूँ कि 8वां अध्याय है रक्त बीज वध कैसे किया था माता ने। ऋषि बोले, चंड मुंड दोनों देवताओं को मारने जाने के बाद एक बहुत सी सेना की भी क्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हुआ। उसने सभी देवताओं को सेना का युद्ध करने के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज 86 योद्धा युद्ध के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 धूम कुल के सेनापति सेवाओं के साथ कूच कर दें और फिर मेरी आज्ञा से काली मोरे दोहे काली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा दे के स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा अब इस और भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपनी धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आगे चारों ओर से देवी सिंह और काली को क्रोध को साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के साथ नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिक स्वामी इंद्रदेव आदि देव को शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं वस्तुओं को संपन्न होकर वो देवता शक्ति रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिससे ब्राह्मणी कहा जाता है, जो हंसों से जुते हुए विमान पर अरुण थी, अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी, उससे प्रथम उपस्थित हुई। माहेश्वरी की शक्ति विषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी तथा महातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर अरुण ग्रह रूपिणी कुमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा साग एवं खग हाथ में लिए वह वैष्णव शक्ति आ गई। यह वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां पर आई और नृसिंह जी के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नृसिंह शक्ति वहां पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण के वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पे आरूढ़ होकर वहां आई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र इन असुरों का संहार करो।
तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं, वहां जाकर उन महाभिमानी शुंभ निशुंभ दानों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानों को भी कहें कि हे दानव, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करें, सभी देवी देवता भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो तो युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, ताकि तुम्हारे मांस से गिदड़ियों तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप से स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त किया था। यह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वह कुपित होकर उस देवी शत्रुओं ने बाण, शक्ति, सृष्टि आदि आयुधों से देवी जी को अपनी वर्षा करने का आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पेन पहने बाण छोड़कर देवी जी खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल प्रहारों से चीरती, फाड़ती, खंडवा करती, कुचलती, मारती, विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर कमंडल का चक्र छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी भक्त शक्ति से चक्र और कमोरी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों को रक्षा करना आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र गिरने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर उधड़ के पतालने बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वराही शक्ति ने तो कुछ एक तो तुंड पहाड़ से मार ही गिराया। कितने दैत्यों की छातियों पर अपने दानों के अग्रगार से चीर डालती, वराह मूर्ति से चक्र द्वारा बहुत से नित्य चीर फाड़ी। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए और वहां खाती गई। इस प्रकार अंत्यत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातगण को देखकर देव शत्रुओं की सैन्य के भागने लगे। उन दैत्यों की मातगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर कुद्र महासुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्र में शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। अब महाअसुर ने आके इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्री शक्ति ने अपनी व्रज द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। व्रज के लगते ही शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थीं, उनके उतने ही सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अंतत भयानक अस्त्र सुसज्जित होकर मातगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उनका शरीर छत विचित कर दिया, उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी के चक्र से छत होने पर शरीर में ज्यों ही रुधिर स्त्राव हुआ, उससे हजारों उसी समान महासुर पैदा होने गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा, वराही ने तलवार से, महेश्वरी ने महासुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातगणों को पृथक पृथक मारा। उसमें रक्तबीज बड़े क्रोध में संविष्ट था। शक्तिशूल आदि आयुधों से कई बार विकसित होने पर भी उसके शरीर से रक्त प्रभाव की पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के हृदय से उत्पन्न उन असुरों के स्वार जगत व्याप्त हो गया। देवताओं का डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका काली से कहा, चमुंडे, आपने मुख तुम अधिक विस्तार फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख में खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुद्रोत्पन्न इत महादैत्यों का भक्षण करती घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज का त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर अपने मुंह में ग्रहण कर लिया। इस दैत्य ने भी चंडिका का गदा चलाई, किंतु गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना ना हुई। रक्तबीज के छत विचत शरीर से जो बहुत सी रुधिर गिरने लगे, उसे चंडिका अपने द्वारा पीती गई, जो रक्तपात से दैत्य खा डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, सृष्टि आदि आयुधों से हीन उस महासुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से शूल, वज्र, तलवार, सृष्टि आदि युद्धों से हीन उस महाअसुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चंडिका ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिरपान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे।
बोलिए जय माता दी। भक्तों, कैसे लगा आज का अध्याय ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा माता रानी के लिए। जय माता दी भक्तों, जय माता दी। राधे राधे।